दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे और लगातार जो आपका टारगेट है बिहार पुलिस एग्ज़ाम उसके लिए बिल्कुल लगातार तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीके जीएस की। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर बिल्कुल रोज़ाना आपको 2 क्लासें मिलती हैं जो बिल्कुल आपके बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित होती हैं जीके जीएस की। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टॉप 100 प्रश्नों की बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल क्लास के एंड तक बने रहना। और सभी प्रश्न यहाँ पर आपकी सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, तो बिल्कुल एक एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये जो सूचना है ये आपके लिए है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम फर्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अनवर ए सुहेली नामक जो ग्रंथ है ये किसका अनुवाद है। ये करेक्ट आंसर होगा हमारा पंचतंत्र, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज एवं प्रयाग में। नेक्स्ट है कि किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो चोल वंश जो होते थे वो अपने शासनकाल में ही क्या करते थे, उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलदर का निर्माण कब हुआ था। 1786 में हुआ था। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा पारसी भाषा में लिखी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वप्रथम हिंदू सेनापति थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। करेक्ट आंसर है अब्दुल कादरी बदायूं ने। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है। करेक्ट आंसर है हरी के बांध पर है। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा कार्निया। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आपका जो संभावित डेट आई है आपके एग्ज़ाम की वो यहाँ पर 24 सितंबर आई है। तो बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है आप सभी के पास। तो बिल्कुल आप सभी लगातार हमारी क्लासों को अटेंड करें, साथ ही जीके जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि 65 से 70% आपके जीके जीएस से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया से प्रभावित होता है कौन प्रभावित होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी यकृत हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायलिसिस किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर है किडनी से। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तने से। महाभारत के पारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्जबनामा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अलाउद्दीन खिलजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनरो, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा करसन देव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था विचोलिया किसान आंदोलन, करेक्ट आंसर है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेल खा का समकालीन था।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में किस नगर के बाहर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद। फ्रेंड्स देखिए, आप सभी क्लास को देख रहे हैं तो लाइक बिल्कुल क्लास को जल्दी से कर दें, और लगातार क्लासें अटेंड करनी है बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी पिछले 1-1.5 महीने से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं। अब तक हमारी लगभग 52-53 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 52-53 क्लासें हम कर चुके हैं, और सभी क्लासों में हमने 30 प्रश्न उत्तरी की थी, जिससे वहाँ पर MCQ प्रश्न किए थे, ताकि आपको यहाँ पर पता लग सके कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। और अगर कंटिन्यू क्लासें आप करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर बहुत कम समय में प्रश्न उत्तरी करवाई जाएगी, तो आप लगातार जुड़े रहिए। आपका यहाँ पर प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो जायरे नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जिसे कांगो के नाम से भी जानते हैं। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। पानी से भरी टाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि आंसर होगा जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 29, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 16 सितंबर, करेक्ट आंसर है। बिहार के राजगीर परगना के दौरान कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? करेक्ट आंसर होगा हैदर अली खान। नेक्स्ट है कि बुद्ध उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता का पवित्रता से। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास, करेक्ट आंसर होगा। किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? मध्य गंगा घाटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेजी शासक ने समाप्त किया था? करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। यूरोप की एक नई पर्वत श्रृंखला है अल्पस पर्वत, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पस जो पर्वत हैं, यानी आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है कि सूर्य उदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर होगा VD सावरकर, करेक्ट आंसर है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत महातंड कहाँ से प्रकाशित होता था? करेक्ट आंसर होगा कोलकाता से। मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर होगा जौनपुर को जाना जाता था। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। बादल और वायु का तैरना किस कारण से होता है? तो सयानता, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, आपके यानी बिहार कांस्टेबल एग्जाम में 100 प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर पूरे पेपर में। तो वहाँ पर लगभग पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखें तो लगभग 65 से 70% आपके जीके और जो जीएस हैं उससे पूछे जा चुके हैं। तो आप जीके से यानी जो जीके जीएस का पार्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें, और जो हमारी 1 लाइनर प्रश्न उत्तरी आएगी उसको भी अटेंड करते रहिए। आपको इसमें 100% मिलेंगे या 50% भी मिल सकते हैं, 150% भी मिल सकते हैं, कितने भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तरी करवाएंगे आपको 1 लाइनर के रूप में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें
दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपसे बार बार करना पड़ता है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दिख रहा है पास में, ऑल में ज़रूर रखना, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर बलबन हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो पक्की ईंट से बनी इमारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो यहाँ पर जो सतलज नदी है इसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी, करेक्ट आंसर होगा गुजराती भाषा में लिखी थी। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट आंसर है बैरोमीटर का। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 19 में। स्वामी सजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित हैं, करेक्ट आंसर होगा किसानों के, यानी किसानों के। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु। सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू की, करेक्ट आंसर गौतम पुत्र सातकर्णी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उद्यानवासवदता की दंत कथा संबंधित हैं, करेक्ट आंसर होगा उज्जैन से संबंधित हैं। प्रतिलोम विवाह किससे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती हैं। बौद्ध एवं जैन दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है राजगीर। वेद शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, करेक्ट आंसर है पुरातत्व खुदाई। नेक्स्ट है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय श्रवण नगरी किसे कहा जाता था, मुल्तान, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था, अशोक सम्राट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद, करेक्ट आंसर है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के चुनाव के लिए चुने गए थे, मतलब राज्यसभा के लिए चुने गए थे। रामधारी सिंह जो दिनकर है कितनी बार राज्यसभा चुनाव के लिए चुने गए, 3 बार। नेक्स्ट है कि जिजिया नृत्य किस त्यौहार से संबंधित किया जाता है, तो दुर्गा पूजा में किया जाता है जिजिया नृत्य। थार जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था, जो थारू जाति है इसको सम्मिलित किया गया था 2003 में अनुसूचित जनजाति में। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपनाई और लागू की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, करेक्ट आंसर होगा अरावली पर्वत है। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा असम में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी का वर्ग है कच्चारी मिट्टी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, चंद्र यानी यश चंद्रशेखर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, यानी चुंदहड़ो, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसने किए, यानी किसने सौंपा था, कि मतलब किसे सौंपा गया था, करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी को।
पुरी में स्थित विश्वविद्यालय प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? करेक्ट आंसर होगा गंग वंश ने। यानी बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? करेक्ट आंसर होगा 10वें मंडल में। ऋग्वेद वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत का करते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का। ही तो उपदेश के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है नारायण पंडित हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर है वैदिक आर्यों ने की थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादाभाई नौरोजी ने। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को बिल्कुल लाइक जरूर किया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर लगातार क्लासें लगवा रखी है। यानी जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम है उसके लिए लगातार कंटिन्यू यहाँ पर आपको यानी जीके और जीएस की क्लासें मिल रही हैं, तो बिल्कुल लगातार अटेंड करें और इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। जो भी लगातार बिहार पुलिस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? करेक्ट आंसर होगा भारी औद्योगिकरण। करेक्ट आंसर है। गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे? करेक्ट आंसर है हर्यक वंश के थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं ये मैंने जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ये पहले ऑलरेडी करवा दी हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमने 3 क्लासें की, उसका एक ही क्लास में पूरा निपटारा कर लिया, क्योंकि हमने इसके पहले जो क्लासें की थी वो 3 क्लासों में ये प्रश्नोत्तरी की थी 90 प्रश्नों की। तो यहाँ पर हमने वापस इसका रिवीजन किया है और आपको आगे भी ऐसी क्लासें मिलती रहेगी, लगातार जुड़े रहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं? सिस्मोग्राफ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा कपूरथला। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत में कृत्रिम यानी बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा चेन्नई जो है वह कृत्रिम बंदरगाह है। मोरैन कहाँ बनते हैं? करेक्ट आंसर होगा हिमानी क्षेत्र में। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी पंजाब, हरियाणा, यूपी में। भारत में चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लावा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा मालवा के पठार में पाई जाती हैं। तड़ित चालक बनाने के लिए धातु हैं कॉपर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चॉकलेट स्वास्थ्य हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है शीशा की। नेक्स्ट है कि आवर्त का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने वाला सोडा वाटर है, अम्लीय प्रवृत्ति का। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया गया था? करेक्ट आंसर होगा जयपुर अधिवेशन 1948। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? उदंतपुरी महाविहार बनवाया था गोपाल ने। नेक्स्ट है कि किस हिंदू पवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोबो सेकंड ने।
किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था? हिदंसा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? करेक्ट आंसर होगा नागसेन ने। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को हमने कहा था कि हम आपको 100% करवाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 100% कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं, जीके जीएस की एमसीक्यू क्लास भी आपको मिलेगी और वन लाइनर प्रश्न उत्तरी भी आपको मिलेगी। जो वन लाइनर प्रश्न उत्तरी होगी वो बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व करवाई जाएगी, और जो एमसीक्यू प्रश्न होगी उससे आपकी टेस्ट सीरीज के रूप में ली जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आप जीके जीएस में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और लगातार क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। घंटे का बटन दिख रहा है उसके पास में, तो उसको ऑल में ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले मिले। तो और इस क्लास को अपने भाई बहन आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करना है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और टेलीग्राम को इंस्टाग्राम को जाकर बिल्कुल फॉलो ज़रूर कर लें वहाँ पर। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।